सवाल नंबर 1, केला टेढ़ा क्यों होता है। सवाल नंबर 2, रोटी गोल ही क्यों बनाई जाती है। सवाल नंबर 3, क्या सच में भूत होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला जवाब, दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम हर दिन देखते तो हैं लेकिन उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिन्हें जानकर शायद आपके दिमाग की बत्ती भी जल जाएगी। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि केला टेढ़ा क्यों होता है। आप में से कई लोगों को केला खाना काफ़ी पसंद होगा। केला जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही पौष्टिक भी होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये फल टेढ़ा क्यों होता है। शुरुआती दौर में केला ज़मीन की तरफ ही बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म पेड़ों के सूरज की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जिनकी वजह से उसका आकार टेढ़ा हो जाता है। अगर केले के बॉटनिकल हिस्ट्री पर नज़र डालें तो केले के पेड़ सबसे पहले रेन फॉरेस्ट के मध्य में पैदा हुए थे। वहाँ सूरज की काफ़ी कम रोशनी पहुँचती है। फल के विकसित होने के लिए पेड़ों ने खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लिया और सारे फल सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। इस तरह पहले ज़मीन की तरफ फिर आसमान की तरफ बड़े होने के कारण केले का आकार टेढ़ा हो गया। दूसरा जवाब, दरअसल रोटी जो होती है वो चकले पर बेली जाती है और वो जब बेली जाती है तब वह चकले पर घूमती है, जिसकी वजह से उसका आकार गोल हो जाती है और गोल आकार के कारण वह अच्छी तरह से फूलती और पकती है, जिससे हमें खाने में स्वादिष्ट तो लगती ही है, साथ ही साथ पूरी तरह से पक जाने से हमारे सेहत पर भी इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अक्सर आपने देखा होगा त्रिकोण पराठे जो कभी भी गोल रोटी की तरह नहीं फूलती और न ही पूरी तरह से पकती है और ज़्यादा देर तक पकाने से वो जल जाती है। और तो और त्रिकोण रोटी बनाने में काफ़ी समय लगता है। कुछ लोगों के लिए रोटी बनाना बहुत मुश्किल होती है और अक्सर भारत में तवा का आकार भी गोल होता है क्योंकि आग का प्रभाव सीमित क्षेत्र तक रह सके। जब हम बराबर बैलेंस करते हैं तो रोटी गोल बन जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग ही नहीं बल्कि लगभग सभी घरों में रोटियां गोल ही बनाई जाती है। तीसरा जवाब, अक्सर हम सब ने इस बात की बहुत चर्चा सुनी है कि भूत होते हैं या फिर नहीं। कुछ लोग इसे वहम या फिर मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, तो फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि भूत सच में होते हैं। भूतों का विषय इंसानी समाज में एक बेहद ही रोमांचक और डरावना विषय है, जिस पर हर किसी की दिलचस्पी होती है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भूतों को लेकर कई तरह की बातें की जाती है। हिंदू धर्म में भूतों का सबसे बड़ा सबूत हनुमान चालीसा में मिलता है, जहाँ हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान के कर्म उसके भूत बनने या फिर मोक्ष का रास्ता तय करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया में हर 10 में से 6 लोगों को भूत पर विश्वास है और हर 10 में से 4 लोगों ने भूत देखने की बात की है। वैज्ञानिकों में भी भूतों को लेकर अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ वहम मानते हैं तो फिर कुछ इसे नेगेटिव एनर्जी मानते हैं, जिसे भूत कहा जाता है। वैज्ञानिकों को भूतों के विषय पे अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने यह ज़रूर कहा है कि मरने के बाद भी जीवन है और आत्मा अमर है।